हाय दोस्तों, कैसे हैं? स्टडी के अंदर में आपका स्वागत है। क्लास 9th चैप्टर 11 सवैया। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे रचनांक सवैया, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कृष्ण के बारे में लिखते हैं। कृष्ण भगवान के बहुत ही माने जाने कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है? ब्रज भूमि के बारे में इसमें बताना है कि किस प्रकार से उनके रूपों का वर्णन किया गया है, कृष्ण भगवान के रूपों का। उत्तर है इसमें आपका पहला प्रश्न। सेकंड उत्तर, कवि को ब्रज भूमि से गहरा प्रेम है। कवि ब्रज भूमि से बहुत प्रेम करता है क्योंकि वह ब्रज भूमि कृष्ण की है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रज भूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए, पत्थर बनाए और हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम इसलिए है क्योंकि उस ब्रज भूमि में कृष्ण का वास है, कृष्ण वहां निवास करते हैं। इसीलिए कवि चाहता है, उसे इतना प्रेम है, यहाँ पे कृष्ण का निवास स्थान है, इतना प्रेम है कि वह ब्रज भूमि का वासी निवासी बनना चाहता है। और वह गाय बनना चाहता है, ग्वाला बनना चाहता है और पत्थर भी बनना चाहता है, जिसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। उसी प्रकार से वह इसीलिए ब्रज भूमि के बाग है, तालाब है, सरोवर है, कारिल है, ये सब चीज बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण से लगाव है, बहुत ज्यादा प्रेम है। इसीलिए वो कृष्ण की जगह को सब कुछ अपनाने के लिए तैयार हैं कवि। प्रश्न सेकंड है आपका, दूसरा है, इसमें कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्यों कवि ब्रज को, वहाँ के वन को, जंगलों को, वहाँ के बगीचों को, वहाँ के तालाब को क्यों निहारना चाहता है? क्या कारण? कवि उत्तर है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारना मतलब देखना, उसे ध्यान से देखना। निहारने का कारण यह है कि इन सब से कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता है। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुएं उसे शांति और आनंद की अनुभूति कराती है। इसमें जो कवि है, इसीलिए वह वन को, बाग को, तालाब को इसलिए निहारना चाहता है, इसलिए उससे जुड़ाव रखना चाहता है, उसे लगाव रखना चाहता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वह कृष्ण के अनन्य अनन्य कृष्ण की अनन्य प्रेम जो है उनको दर्शाता है। इसीलिए वह कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए उन सभी चीजों को वह अपने अंदर अपनाना चाहते हैं, उन्हें शांति पाने के लिए आनंद की अनुभूति कराते हैं। इसीलिए वह कहते हैं, निहारते हैं, कभी देखते हैं ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार क्यों है? कवि जो है, लकुटी मतलब लाठी, कामरिया मतलब कंबल, ये दो चीजों पे अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए कवि क्यों तैयार है? कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण है, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज उसके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी, कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है, क्योंकि कवि को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कृष्ण है। जो कृष्ण करते हैं वही चीज वह भी करना चाहते हैं। कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसीलिए वह लाठी और कंबल के लिए, कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है, सखी ने गोपी श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन करना है। सखी कृष्ण को कैसा रूप धारण करने के लिए कहती है? उत्तर है, सखी ने गोपी श्री कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने के आग्रह का किया था जैसा कृष्ण दिखते थे। इसके लिए उसने सिर पर मोर पंखा और मुकुट, गले में कुंजमाला, बनों की माला, शरीर पर पीला वस्त्र पहनने और हाथ में लाठी लेने का आग्रह करती है। सखी कहती है, गोपी से कृष्ण का ऐसा रूप धारण करो तुम। सखी अपनी दूसरी सखी से, गोपी से कहती है कि कृष्ण का ऐसा रूप धारण करो जिसमें कृष्ण का वेशभूषा जो है वह कृष्ण जैसे दिखते हो वैसा आपका वेशभूषा होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, परिधान होना चाहिए। कृष्ण की तरह ही सिर पर मोर
का पंख लगाओ, कृष्ण की तरह मुकुट लगाओ, गले में फूलों की माला, जो जंगल का एक जंगली फूल होता है जिसे कुंज की माला बोलते हैं, गले में वो फूलों की माला धारण करो और अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करो, हाथ में एक लाठी ले लो। ये सभी रूप धारण करो जो कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। प्रश्न नंबर 5 है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों पाना चाहता है? कवि पशु के रूप में भी, पक्षी के रूप में भी, पहाड़ के रूप में भी, ये सारा रूप धारण करना चाहता है कवि, क्योंकि कृष्ण को पाने के लिए वह कुछ भी धारण कर सकता है। कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य, उनका समीपन, उनका समीप रहना चाहता है, इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इन सब के साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव है, लगाव है। इसीलिए कवि कहता है कि मैं कृष्ण को पाने के लिए पक्षी भी बनना चाहता हूँ, ब्रज का पहाड़ बनना चाहता हूँ। मैं कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए मैं किसी रूप को धारण कर सकता हूँ। श्री कृष्ण से इतना जुड़ाव है कवि को। प्रश्न नंबर 6 है आपका, चौथे सवे के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं, क्यों लाचार हो जाती हैं? उत्तर है, चौथे सवे के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है। श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है। इस मुस्कान के आकर्षण से बच पाना उनके लिए कठिन है। इस मुस्कान के कारण वे अपने तन मन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाती। गोपियां चौथे सवय में कहती हैं कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मधुर, इतनी मनमोहक है और कृष्ण का आकर्षक रूप इतना आकर्षण है कि इस मुस्कान से, इस आकर्षक रूप से बच पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। मुस्कान के कारण वे अपना तन मन, अपना नियंत्रण नहीं रख पाती, अपने तन मन पर अपना नियंत्रण अपने वश में नहीं रख पाती हैं। वह लाचार हैं क्योंकि वह कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भाव स्पष्ट करना है। भाव स्पष्ट कीजिए। क नंबर है इसमें, कोटि के कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। ख नंबर है आपका, माय रे वाह मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय है, न जय है, न जय है। इसका अर्थ बताना है। इसमें पहले का है, कोटि की कल दौद के धाम करील का कुंज ऊपर वारो। रसखान ब्रज भूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहां के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों को, सुखों को न्यौछावर करने को तैयार है। रसखान जी कहते हैं कि मैं कृष्ण से और ब्रज भूमि से इतना प्रेम करता हूँ कि उसके लिए मैं अपना करोड़ों का महल भी त्याग सकता हूँ, अपना सुख सुविधाएं त्याग सकता हूँ और मैं उस कांटेदार करील की कुंज पे ही अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। आशय यह है कि वे महलों की सुख सुविधाएं त्याग कर भी उस ब्रज भूमि पर रहना पसंद करते हैं। रसखान जी कहते हैं कि जो कांटेदार जो वृक्ष है, जो करील की कुंज है, जो ब्रज भूमि में मिलती है, मैं इस करील की कुंज के लिए मैं अपना करोड़ों का महल, सुख सुविधाएं सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूँ इस ब्रज भूमि के लिए, क्योंकि जहाँ कृष्ण का वास है वहीं मेरे लिए सब कुछ है। ख नंबर है आपका, माय रे वाह मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय है, न जय है, न जय है। वह एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उससे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती। वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। मायरी वो अपनी माँ से कहती है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी ऐसी है कि मुझसे बिल्कुल भी संभाली नहीं जाती है, मैं संभाल नहीं पाती हूँ। गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध हो गई है कि कृष्ण की मोहकता झेल नहीं पाती है, सह नहीं पाती है। वह पूरी तरह से उस पर समर्पित हो गई है, कृष्ण के प्रेम पर, कृष्ण के मुस्कान पर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, कालिंदी कुल कदम के डारण में कौन सा अलंकार है? इसमें बताना है अलंकार। कालिंदी कुल कदम के डारण में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे क वर्ण जो है, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क, फिर क, यहाँ भी क। तो ये क जो है कई बार इसका आवृत्ति हुई है, कई बार आया है यह वर्ड, इसकी वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण और बताती हूँ मैं, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें त की आवृत्ति हुई है। जहाँ पे एक वर्ड की आवृत्ति कई बार हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धराऊंगी, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। सौंदर्य, इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। मुरली मुरलीधर, मुरली मुरलीधर में सभंग यमक है। अधरा न धरी धरा अधरा न में भी सभंग यमक है। यहाँ पे अधरा अधरान, अधरों पर, अधरा मतलब अधरों पर रखा हुआ, अधरा न ओठों पर नहीं। यहाँ पे न लग गया है इसलिए नहीं होगा। अधरा न ओठों पर नहीं रखा हुआ, अधरान अधरों पर मतलब ओठों पे रखकर बांसुरी जो कृष्ण बजाते हैं। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखते बनता है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी, क्योंकि यहाँ पे कई बार शब्दों का जो आए हैं इसलिए यहाँ अनुप्रास यमक होगा। यमक का एक उदाहरण और मैं बता देती हूँ। यमक का उदाहरण यह होता है कि एक शब्द अगर दो बार आए, जैसे अधरान, अगर एक दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादक का अधिकार, वाह खाए बौराए वाह पाए बौराए। इस तरीके से इसमें यमक अलंकार होगा। यह भी हो सकता है कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब सजना सवरना, और सजना मतलब प्रियतम, तो इसमें भी यमक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 10 है, रचना और अभिव्यक्ति। प्रस्तुत समय में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन बताया गया है कि जिस प्रकार से इस सवया में रसखान ने कृष्ण के ब्रजभूमि का सौंदर्य वर्णन किया है, उसी प्रकार से आपकी जो जन्मभूमि है, जहाँ आपका जन्म निवास है, आपको अपने उसके प्रति कितना प्रेम है उसे अभिव्यक्त करिए। अपनी मातृभूमि के बारे में आपको खुद लिखना है। आपकी मातृभूमि आपको कितनी प्यारी है, आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसे खुद स्वयं छात्र करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, रसखान के इन सवयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए। साथ ही किन्हीं दो सवयों को कंठस्थ कीजिए। जो सवया इसमें दिया गया है, इसी में से शिक्षक की सहायता से इसको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आदर्श वाचन करना है, सस्वर वाचन करना है। और इसके बाद कंठस्थ कोई भी आप दो सवया याद कर सकते हैं, क्योंकि दो बहुत सारी सवया हैं जो वो बहुत ही अच्छी हैं, तो इसे याद करना चाहिए। तो आप कोई भी दो सवैया इसमें से याद कर सकते हैं, छात्र अध्यापक की मदद से स्वयं करें। इसमें जो है आपका ये अंतिम को प्रश्न था। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।